Assalamu alaikum viewers, I am Sayyid Hasnain and you are watching Sayyid Hasnain YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे। आज की क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट का। पेज लेआउट में हमारे पास सम ऑप्शंस हैं, यहाँ पे थीम्स हैं एंड पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है एंड शीट ऑप्शंस हैं एंड अरेंज है। ये हम आज की क्लास में कंप्लीट समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है, चार्ट्स हम समझ चुके हैं एंड पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स स्मार्ट आर्ट ये चीज़ हम समझ चुके हैं। पाइवट टेबल हम समझ आ चुके हैं, आपको पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट एंड टेक्स्ट बॉक्सेस ये समझ चुके हैं हम। एंड लिंक्स भी हमने हाइपर लिंक भी समझ लिए हैं। एंड यहाँ से अब हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हमारा बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं थीम्स। थीम्स हम आपको इसी पेज पे यूज़ करके दिखाते हैं थीम्स का क्या होता है। देखिए, हम थीम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होती है एक्सेल में और वर्ड में वो हमारे होती है ऑफिस। अगर हम चेंज करें तो देखें यहाँ पे थीम पे जब हम चेंज करें तो नीचे आप देख सकते हैं जो हमने डिज़ाइन किया था लास्ट क्लास में टेक्स्ट बॉक्स, उनके भी कलर चेंज हो रहे हैं बिकॉज ये कम्प्लीटली थीम चेंज हो रही है हमारे पास। इसमें कलर, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स ये तीनों चीज़ें इसकी चेंज होंगी। टेक्स्ट भी चेंज होगा एंड इसका इफेक्शन भी चेंज होगी। टोटली ये हमारा चेंज हो जाएगा थीम्स। ठीक है, यहाँ पे मोर देन थीम्स हैं, जो आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बट हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है वो वर्ड की तरफ से ऑफिस होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम डाउनलोड करते हैं वर्ड MS ऑफिस वालों की तरफ से ऑफिस होती है, एक्सेल में भी एंड वर्ड में भी। अब कलर्स देख लें, यहाँ से आप कलर थीम्स हैं, ये भी हमारा ऑफिस होती हैं। सो यहाँ से आप कलर थीम चेंज करना चाहें तो कलर की थीम चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप ये थीम रख देंगे तो आप जब होम टैब में आएंगे अपने, तो यहाँ भी जो यहाँ पर आप टेबलर्स फॉर्मेट से इनकी भी थीम्स चेंज हो गई। अभी अगर हम यहाँ से आपको इनकी थीम्स अभी आप देख लें एंड पेज लेआउट में हम आके वापसी से इनकी थीम्स हम ऑफिस रख देते हैं। ऑफिस रखने के बाद आप होम में आएँ, फिर आप चेक करें तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारी ऑफिस होती है। देन हमारे पास इंसर्ट में पेज लेआउट में आके इफेक्ट्स का है, फॉन्ट्स इफेक्ट्स यही चीज़ें हैं। ठीक है, ये इसके फॉन्ट्स चेंज होंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड्स इसके। एंड आफ्टर डेट देखें यहाँ पर इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स भी वही काम करते हैं, इफेक्शन होगी इसकी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया पेज मार्जिन। ये हम नेक्स्ट शीट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट कर लिया। पेज की मार्जिन देखें, 3 टाइप की मार्जिन हमारे पास होती हैं। एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल मतलब स्पेस, हम अगर कोई बुक पे जब हम स्टार्ट करते हैं कॉपी पे लिखना तो हम स्केल से लाइन खींचते हैं, लाइन लिख। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये लाइन आ रही है दोनों तरफ से। तो इस तरफ से हमारा मार्जिन, यहाँ से मार्जिन ली हुई है पेज की एंड यहाँ से हम बीच में लिख रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं बिल्कुल ही बीच में हो जाए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वाइट पे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मार्जिन लेफ्ट से ले लेता है, राइट से, और टॉप और बॉटम से ज़्यादा मार्जिन ले लेता है। नेरो मीन्स फुल पेज हमें चाहिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जो मार्जिन हमें चाहिए तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यूज होता है मार्जिन का। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, इसका मीन्स ये होती है अगर हमारा डेटा कुछ ज़्यादा डेटा है जो इस यहाँ यू तक में नहीं आ रहा तो हम पेज को लैंडस्केप कर लेते हैं, तो हमें स्पेस मिल जाता है। ठीक है, साइज़ का ऑप्शन होते हैं, साइज़ हमारे पास 2 होते हैं, एक लेटर एंड एक A4। जो आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शंस ये होते हैं कि प्रिंट्स, हमें डॉक्यूमेंट कुछ प्रिंट करवाना है, ये तो हम कंट्रोल P से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंट्रोल P दबाएंगे तो हम प्रिंट के ऑप्शन में आ जाएंगे। देखें, प्रिंट के ऑप्शन में आ गए, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। होम पे आ जाते हैं अगेन हम। होम पे आने के बाद देखें, अब हम चलते हैं पेज लेआउट के यहाँ पे। देखें, ब्रेक मीन्स ये हम आपको समझा के आ चुके हैं वर्ड में, इस पर एक्सेल में इसका कुछ काम होता नहीं है। बैकग्राउंड हमारा मेन है। बैकग्राउंड पे जब हम क्लिक करते हैं, तो देखें यहाँ से हम डाउनलोड्स में आते हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये पिक्चर ले ली हमने, ठीक है, इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद तो देखें ये हमारे बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब आप देखें ये हमारे वर्क को एक खूबसूरत वे में करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं बैकग्राउंड को। तो अगर हमारे यहाँ पे सम डेटा हो, यहाँ पे हमारा डेटा लिखा हुआ हो कुछ, अब उसको देखें हमें इससे मैच करना है। अब देखें ये जो हमारे पीछे पिक्चर है बैकग्राउंड पे पिक्चर है, हमने हमारे डेटा के थ्रू लगाई है। जैसे हमने कोई शीट बनाई है, मार्कशीट, और उसी जैसी हमने बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगा दी तो हमारा डेटा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड आपको डिलीट करना है तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें। एंड प्रिंट टाइटल,
इसका काम क्या होता है, देखिए सिंपली इसका काम हमारा ये होता है, देखें आपने देखा होगा प्रिंट्स टाइटल्स, टाइटल्स भी हम सिर्फ प्रिंट्स करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एम एस एक्सेल, दिस इज़ माई एम एस एक्सेल फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ है, उसको आपने डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज़ माई MS Word सेकंड प्रोजेक्ट या थर्ड प्रोजेक्ट, आपने टाइटल्स बनाए हुए हैं अलग अलग पेजेस पे, उसको आपने प्रिंट करवाना। तो इस तरह आप एरिया बताते हैं कि कौन कौन से आपके टाइटल्स हैं, एंड रोज टू रिपीट अ टॉप, ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। एंड ग्रिड लाइन्स चाहिए नहीं चाहिए ये आप बता सकते हैं, उनको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए आपको या डिफ़ॉल्ट क्वालिटी में चाहिए, तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन आप ओके करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर डेट प्रिंट टाइटल्स का तो ये यूज़ है। आफ्टर डेट देखिए यहाँ पे हमारे पास होती है स्केल टू फिट, देखें ये विड्थ एंड हाइट ये हम ऑटोमेटिक रखते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते, या वर्ड की हमारे एक्सेल की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हम वही रखते हैं। ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स ये हम समझ लेते हैं ये क्या होती है। ग्रिड लाइंस मीन्स, ग्रिड लाइंस ये जो हमारी ये जो आ रही हैं सेल्स, जो लाइंस बनी हुई आ रही हैं, इनको कहते हैं हम ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अगर हम व्यू के ऊपर से अभी चेक हटा देंगे तो देखें हमारे पास लाइंस वो चले गए, उसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, काम तो हम अपना अभी भी कर सकते हैं इसके अंदर, बट ग्रिड लाइंस शो नहीं होंगी हमारे पास। ठीक है, अभी हम ग्रिड लाइंस पे व्यू कर देंगे तो ग्रिड लाइंस आएंगी। अब प्रिंट का ये ऑप्शन क्या है, देखें प्रिंट का ये ऑप्शन ये है कि जब आप कंट्रोल अभी हम पी करते हैं, लेकिन जब हमने अभी हमने कुछ डेटा इसमें इंसर्ट नहीं किया हुआ, हम इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट शीट का डेटा ये वाला, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसी डेटा को इसको हमने कंट्रोल C किया, देन हमारे शीट 4 में, एंड यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। इसको यहाँ पे इंसर्ट किया, सॉरी बीच में कर लेते हैं इंसर्ट, इसको हम यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। इसको इंसर्ट करने के बाद अब हमें इसको अगर देखें, हम आते हैं पेज लेआउट में, देन हम यहाँ पे जाते हैं अपना ये रहा, ठीक है ग्रिड लाइंस, यहाँ पे प्रिंट पे आप कंट्रोल P करते हैं। हम कंट्रोल P करेंगे तो देखें अब हमारी ग्रिड लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, ग्रिड लाइंस हमारी प्रिंट हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लैंक है, वाइट बैकग्राउंड है, ग्रिड लाइंस हमारी शो ना हो, तो हम सिंपली होम पे जाएंगे, फिर हम आएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में आने के बाद प्रिंट पे हम व्यू पे हटा देंगे। व्यू पे प्रिंट पे हम जब चेक हटाएंगे प्रिंट पे से, फिर हमें क्या करना है कंट्रोल P जब हम करेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं, देखें अब वो हमारे पास ग्रिड लाइंस नहीं आ रही। ये यूज़ होता है हमारे ग्रिड लाइंस का। तो हम यहाँ से इसको प्रिंट से चेक लगा देते हैं। सो देखिए प्रिंट से चेक अभी लगाया हमने। अब देखें व्यू में ये जो हमारे हेडिंग है, ये जो हेडिंग है ये हमारी हेडिंग है। देखें ये हमारा कंप्लीटली ये वाली चीज़, ये वाली ABCD जो लिखी हुई है एंड नंबरिंग जो यहाँ पे लिखी हुई है हमारी हेडिंग्स होती हैं। अगर हम चेक हटा दें तो देखें ये हमारी हेडिंग गई। ठीक है, अब हम चेक लगाएंगे तो ये वापसी आ जाएंगे। अब इसी तरीके से प्रिंट पे इसका यूज़ होता है कि अभी हम यहाँ से हटाते हैं प्रिंट, अब हम कंट्रोल P करते हैं। कंट्रोल P करेंगे तो देखें हमारी हेडिंग्स भी ये आ रही हैं। अगर हम वापसी से हमारे पेज लेआउट में जाएँ, पेज लेआउट में आने के बाद प्रिंट पे से हटाएँ, देन हम करें कंट्रोल P, तो हमारी हेडिंग्स नहीं आएंगी। सो ये हमारा यूज़ होता है ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स का जो यूज़ है शीट्स ऑप्शंस में जो हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ये यूज़ MS Word में कम्प्लीटली बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। सो जिस भाई ने MS Word की क्लास ये वाली वॉच नहीं की तो वो ये भी वॉच कर सकते हैं। होपफुली उसमें आपको बेटर समझ में आ जाएगा, बट हम इसमें भी आपको समझा देते हैं। अब ब्रिंगिंग फॉरवर्ड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिंगिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड 1 लेवल और टू द फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हम आपको समझा के आ चुके हैं। देखें यहाँ पे इंसर्ट में आए हम अगर, तो पिक्चर हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, शेप्स हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो अब हम अगर शेप्स ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल ये वाली शेप ले ली मैंने, यहाँ पे इस शेप्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर ये रख दिया। अब एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं हम यहीं से आके। अब एक शेप ले ली मैंने ये वाली, ये 2 शेप्स मैंने इसमें इंसर्ट कर दी। अब देखें अब इसको हम ऐसे लाएं तो ये इसकी देखें पीछे आ रही है। अब इसको ऊपर लाना है हमें तो इसके ऊपर ये नहीं आ रही। अब हमें इसको हटाना होगा यहाँ से, इसको हटा के फिर इसको यहाँ रखना है, फिर इसको ऊपर लाएँ तो ये देन फिर भी ऊपर नहीं आ रही, बिकॉज ये वाली पिक्चर हमने पहले ली थी, इंसर्ट की थी, एंड ये वाली इसको बाद में इंसर्ट किया, तो दैट्स वाई
इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंसर्ट इसके बैकवर्ड पे इसको ले आना है एंड फ्रंट पे इसको लाना है। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करने के लिए हमारे पास पेज लेआउट में एक्सेल वालों ने ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अब देखें ब्रिंगिंग फॉरवर्ड करेंगे तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ब्रिंगिंग फॉरवर्ड करेंगे, अभी हम इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं ब्रिंगिंग फ्रंट, ये देखें ये आ गई आगे उसके। अब ब्रिंगिंग बैकवर्ड यहाँ से हम कर देंगे सेंड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड पे चले गए, ये फॉरवर्ड पे हो गए, फ्रंट पे आ गई, फ्रंट बैक। देखें ये हमारी जा रही पिक्चर, ये जो हमारी वाली पिक्चर है इंसर्ट की हमने शेप, ये देखें अभी यहाँ पे आप करेंगे बैकवर्ड पे आ जाएगी, यहाँ पे फॉरवर्ड पे फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा यूज़ होता है। अब देखें यहाँ इसके बाद हमारे पास सेक्शन पेन होता है। सेक्शन पेन हमारा फॉर एग्जाम्पल शो कराता है क्या क्या हमारे पास है क्या क्या नहीं है। देखिए हम इसको अब हाइड कर दें तो देखिए ये हाइड हो गई, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हाइड भी हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको हमें हाइड तो नहीं करना। इसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, देखिए स्नैप अलाइन हमारे पास अलाइंस का कोई इतना अच्छा कोई ख़ास काम है नहीं। व्यू गाइडलाइंस, ये देखें व्यू का ये यहाँ पे भी ऑप्शन हम ये आपको समझा चुके हैं। अभी हम इसको वापसी से व्यू पे कर देते हैं। अभी सेक्शन पेन हटा देते हैं। देखें ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप का ऑप्शन भी हम आपको समझा चुके हैं MS वर्ड में, आप समझ सकते हैं, वो भी वॉच कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करने, एक पे क्लिक करते हैं, अभी हम हटाते हैं चेक। फिर हमने इस पर क्लिक करना है माउस से, देन हमें कंट्रोल को दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद सेकंड पे हमें क्लिक करना है। जब हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों इंसर्ट हमारे सेलेक्ट हो गए एंड ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, सिंपली ग्रुप कर देंगे। जब इनको ग्रुप करेंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। अभी हम इनको कहीं भी ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ दिखाएं, हम कंट्रोल Z करें अभी, सॉरी, अब यहाँ से कंट्रोल Y करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए इसी तरीके से हम अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप कर दिया, अभी एक सेलेक्ट की हुई है। अब आप चाहते हैं कि आपकी एक जगह है, एक पिक्चर है, वहाँ पे आपको दोनों को एक साथ लगाना है, तो आप दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करें, देन हम ग्रुप कर दें। इनको एक ग्रुप कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। फिर इनको हम ले आके अपनी शीट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप का ऑप्शन। एंड रोटेट ईजी है, देखें ये हम रोटेट इसको कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं रोटेट, एंड दोनों को एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं। सिंपली ये यूज़ होता है हमारे किसका, पेज लेआउट का। पेज लेआउट हमारा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है। देखिए पेज लेआउट में थीम्स होती हैं, अगेन आपको बता देते हैं। थीम्स होती हैं वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस होती हैं, कलर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस होते हैं, मार्जिन हमारी नॉर्मल रहती है, ठीक है। यूज़ होता है तो हम ले लेते हैं वाइड एंड नैरो का भी। एंड ओरिएंट्स हमारे पास ये जो होता है, ओरिएंटेशंस जो हमारे पास है, ओरिएंटेशन जो हमारे पास है, इसको हम लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों रख सकते हैं। साइज़ हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लेटर A4। प्रिंट अब यहाँ से कराएं या आप वहाँ से कराएं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेक का यूज़ नहीं। बैकग्राउंड पे आप पिक्चर लगा सकते हैं। अब अगर हम आपको वो पिक्चर लगा के दिखाएं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखें इस पर अब अगर आप पिक्चर ऐड करें तो देखिए ये हमारा जो वर्क था ये आपको अब शो हो रहा होगा, ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर ऐसे लगा सकते हैं। डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। प्रिंट टाइटल्स में ये होता है कि मल्टीपल टाइटल्स आपको एक पेज पे चाहिए, मीन्स के हेडिंग्स चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास ये ऑप्शन होता है, ये ऑटोमेटिक रखते हैं हम। व्यू ग्रिड लाइंस, अभी व्यू पे हटाएंगे तो ये ग्रिड लाइंस चले गई, ये सिर्फ बैकग्राउंड पे पिक्चर दिख रही है आपको, बट ये यहाँ पे लाइंस रहेंगे मौजूद, ठीक है, सेल्स रहेंगे हमारे। एंड प्रिंट पे जब हम करते हैं तो प्रिंट हमारा, अगर हमें ये ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी है अपने पेज में तो हम कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट पे चेक हटा देंगे तो हमारे पास प्रिंट नहीं होगी, जस्ट इमेज होगी और ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। एंड व्यू हेडिंग्स ही होती हैं हमारी, व्यू हेडिंग्स। अब प्रिंट व्यू पे हटाएंगे तो हेडिंग्स चले आएंगे, एंड प्रिंट पे लाना चाहेंगे तो प्रिंट पेज पे चेक करेंगे तो वो प्रिंट में भी हेडिंग्स हमारे पास शो होंगी। बिगिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का ये भी हम अनग्रुप करते हैं। सिंपली इसको एक को यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर हमारी पीछे है, इसको हम इस इंसर्ट पिक्चर के ऊपर लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको बिगिंग फॉरवर्ड पे कर देना है। इसमें ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर दें तो पीछे चले गया। अब इसको बैकवर्ड पे ले आना तो इसको सेंड बैकवर्ड कर दें आप, ठीक है। इसी तरीके से इसका यूज़ होता है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे फार्मूलाज हमारे बहुत मेन होते हैं MS एक्सेल में, हमारे यूजेबल ज़्यादातर फार्मूलाज को होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फार्मूलाज। हम ये देखें यहाँ पे ऑटो सम,
समझा चुके हैं। हम होम के टैब में ऑटो सम हम यहाँ से आपको समझा चुके हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सम की अलग क्लास है, एवरेज की अलग क्लास है, काउंट्स नंबर्स की अलग है, मैक्स एंड मिनी की दोनों के साथ में क्लास है। तो ये आप वॉच कर सकते हैं, ये 1-2 हफ्ते पहले ही हमने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। सो देखें, आफ्टर एड हमारे पास ऑप्शंस आए थे, ये रिसेंटली यूज, ये हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मूलास लगाएंगे, इफ़ एरर लगाएंगे, और नॉट, और हमारा इफ़ का लगाएंगे, नॉट का लगाएंगे, ट्रू का लगाएंगे, फॉल्स का लगाएंगे फॉर्मूला, टैक्स के फॉर्मूलाज को समझेंगे, डेट एंड टाइम हमारा मेन होती है, डेट एंड टाइम समझेंगे, अपनी एज कैसे निकाल सकते हैं ये समझेंगे, लुकअप एंड रेफरेंस समझेंगे। सो हम स्टार्ट कर देंगे अपना फॉर्मूलाज, फिर डेटा एंड रिव्यू एंड व्यू। आफ्टर एट हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। पावर पॉइंट की जैसे ही हमारा मुकम्मल होएगा, फिर देन हम अपना HTML स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे जस्ट नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन्हें बोलें वो भी आगे शेयर करें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स आप देंगे तो हमें फीडबैक मिलेगा, आप पता लगेगा कि आपको चीज़ें क्या समझ में नहीं आ रही। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप हमसे डिस्कस करें, एंड फिर हम आपको वो चीज़ समझा देंगे सिंपली। पेज लेआउट में आके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को। ठीक है, ईजीली यूज़ है पेज लेआउट का। अब हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से फॉर्मूलाज। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।